साथियों, मैथ्स बाय विनीता चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम की सीरीज नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। आवर्ती दशमलव आवर्ती दशमलव 24.5, 6, 7, 8 और 7 और 8 के ऊपर बार है का पी अपॉन क्यू रूप है। पी अपॉन क्यू रूप है, ये हमारा क्वेश्चन है। आवर्ती दशमलव यानी 78 जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब बार का मतलब क्या है, 78 जो है रिपीट हो रहा है। तो इसको हम पी अपॉन क्यू यानी परिमेय संख्या में किस प्रकार से बदलते हैं। 24.5, 6, 7 और 8, 7 और 8 पर बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि संख्या दशमलव को हटाते हुए, बार को हटाते हुए संख्या को ऐसे ही ऐसे लिखते हैं। फिर उसमें से जो बार, जिन अंकों पर बार है उसके अलावा जितने भी अंक हैं उसको घटाएंगे। जैसे 2456, इसको हम घटाएंगे। फिर क्या करेंगे, जिन जिन अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, यानी 1 और 2, 9 2 बार लिखेंगे। और दशमलव के बाद में जितने अंक हैं और जो बिना बार के हैं 1 और 2, यानी 2 अंक ऐसे हैं जो दशमलव के बाद में हैं और बार जिनके ऊपर बार नहीं लगा है उसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, 0 0 0 लिखते हैं। यानी 2 अंक तो ऐसे हो गए जिनका जिनके बदले हमने क्या लिखा, 0 0, और जो बार लिखा हुआ है उनकी उतने बार के 9 9 लिखा है। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो 7 8 में से 6 गए तो 2, फिर 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, और 5 में से 2 गए तो 3, और ये 24 बटा 9900, ये हमारा आंसर आ गया। अगर और मतलब ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर ये भी मिल सकता है, इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दिया, या 4 का दे दो, 4 का दे दो डायरेक्ट, क्योंकि 4 से कट जाएगा। एक बार 2 का दे दीजिए, 1 6 दूनी 12 और 1 1, 2 का ही लगेगा, और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। या तो ये आंसर आएगा या ऑप्शन में ये मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी कि दशमलव के बाद में जितने अंक हैं और जिन पर बार है उतनी बार तो 9 लिखेंगे, और जितने अंक बिना बार के हैं उतनी बार 0 लिखेंगे। और जो बार के अलावा जितनी जो संख्याएं, जो अंक बच गए उनको माइनस करना है। इसका आंसर ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 7056 के गुणनखंडों की संख्या, के गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या है या फिर क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7056 यानी 7056, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग, 3 5 2 8, फिर वापस 2 का, 1 7 दूनी 14,
6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, फिर 3 का जाएगा 4 1 5 और 4 9, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 संता 21, फिर वापस 3 का जा रहा है कि 5 और 7 12, यानी 3 का वापस जा रहा है, 4 3 12 और 2 बज गए 9 3 27, अब 7 का जाएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो 7056 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। अब अभाज्य गुणनखंड पूछते तो क्या होता, डायरेक्ट घातों को जोड़ देते। अब गुणनखंडों की संख्या पूछी, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो टोटल के लिए हम करते हैं क्या है कि घात में एक जोड़ करते हैं, एक जोड़ करके गुणा करते हैं, 2 + 1 गुणा 2 + 1, यानी 4 4 1 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 3 15, 15 3 45, ये इसका आंसर हो गया, यानी 45 जो है वो इनके गुणनखंडों की संख्या होगी, टोटल गुणनखंडों की संख्या 45 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 45। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 इंटू अंडर रूट में है और 3 अंडर रूट के अंदर है, 40 माइनस 4 1/3 320 प्लस 3 इंटू 625 इसकी भी पावर 1/3, फिर माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट 5, यानी अंडर रूट के अंदर 3, किसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इन सब संख्याओं को लिख लें, 2 इंटू 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 पंजे 40, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5, इसकी पावर क्या लिखेंगे 1/3, इसका मतलब क्या 1/3, इसका भी 1/3, इसका 1/3 और इसका भी 1/3, फिर माइनस 4 इंटू 320 को हम क्या लिखेंगे, 320 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 320 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 6 दूनी 12, फिर 8 दूनी 16, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, यानी 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5, इसको हम 320 को 2 की पावर 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3, फिर प्लस 3 और 625, यानी 25 का रूट है तो 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 की पावर 1/3 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 1/3, ये इसको सोल्व किया है। अब क्या करेंगे, जो इन घातों को यानी इन दोनों पदों पर लगा देंगे, 2 इंटू 2 की पावर, अब ये घाते कोष्टक में है, ये बाहर है, कोष्टक से बाहर है, तो घाते क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएंगे, 3 इंटू 1/3, फिर 5 की पावर 1/3, फिर माइनस 4 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3
प्लस 3 × 5⁴ माइनस 3 × 5⁴ अब क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2⁴ 1 बच गई, 2 दूनी 4, 4 × 5⁴ 1/3 माइनस, अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 2⁴ 2 यानी 4, 4 × 4 16, 16 × 5⁴1/3, फिर प्लस 3 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5⁴1/3, 5 × 5⁴1/3। अब इनको वापस से जोड़ेंगे तो 4/3 आ जाएगा, क्योंकि एक होगी इसकी घात, तो 3 + 1 यानी 4/3 इसकी घात हो जाएगी, और 3 × 5⁴1/3। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 × 5⁴1/3 माइनस के 16 × 5⁴1/3, फिर प्लस के 5 दिए 15, 15 × 5⁴1/3 माइनस के 3 × 5⁴1/3। अब माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लो और प्लस प्लस को एक साथ, माइनस के 16 × 5⁴1/3 माइनस के 3 × 5⁴1/3, 16 और 3 कितने हो गए, 19, 16 और 3 माइनस के 19 × 5⁴1/3, और प्लस के 4 है और प्लस के 15 है, यानी ये भी प्लस के हो गए, 19 × 5⁴1/3, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, और इसका मान क्या आ गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसको हल करने के लिए सबसे सरलतम, सबसे इजी तरीका यही है कि इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो, और जितना, अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो अभाज्य गुणनखंड है उनके ऊपर ये घाते लगा दो, और फिर ये सोल्व हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है, 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, क्या होगा। यानी कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब 13 से भाग दे रहे हैं, तो पहले जो भाग दे रहे हैं उस संख्या में इस 13 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी हम 13 का भाग 17 में दे सकते हैं, तभी हम शेषफल में 13 का भाग दे सकते हैं। तो 17 में 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आएगा 17/13 में शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। यानी विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि 91 से पहले विभाजित कर रहे हैं तो उस संख्या में 13 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी हम
शेषफल में इसका भाग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। अंतर है, यानी दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में क्या अंतर है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी जो हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो हमें 11 होती है, दो अंकों की है, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, इस प्रकार से लास्ट में होगी 97। यानी ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99 और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। तो 10 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 11 है, तो सबसे छोटी संख्या तो अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 हो गई, और सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी वो 97 होगी। तो 97 में से 11 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 और 86, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि हमें अभाज्य संख्याओं जो है दो अंकों की अभाज्य संख्याएं ज्ञात होना चाहिए। जैसे मैं लिख देती हूँ, 11 है, 13 है, 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, 29 हो गई, फिर आ गई 31 है, फिर 37 है, फिर कितनी हो गई 41 है, 47 है, 43 है, पहले इसकी 43 है, फिर 47 है, फिर क्या होगी 53 है, फिर 59 है, उसके बाद में ये 25 संख्याएं हैं, एक से लेकर बता देती हूँ। 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, उसके बाद 11, 47, 59, फिर 61 हो गई, फिर 67 हो गई, फिर हो गई 71, और फिर हो गई 71 हो गई, 73 हो गई, 79 हो गई, फिर हो गई 83 हो गई, 81 है क्या, 81 नहीं है, फिर 83 हो गई, फिर हो गई 83, 89, 89 हो गई, और फिर 97। यानी कि 25 संख्याएं होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की 25 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। हमें क्या पूछा है, सबसे दो अंकों की, दो अंकों की यहाँ से स्टार्ट होती है, दो अंकों की सबसे छोटी और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो 97 में से 11 कम किया तो 86 हमारा आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, 86। ये संख्याएं हमें ज्ञात होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर है 6। यदि 7 अंकों वाली संख्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 7 अंकों वाली संख्या
134x 5 8 y। 1 2 3 4 5 6 7 7 अंकों की संख्या हो गई। वो 72 से विभाजित है, 72 से विभाज्य है। तो 2x+y इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि 7 अंकों वाली संख्या है 134 इंटू नहीं ये x है, x y 5 8 y 72 से विभाज्य है, तो 2x+y इसका मान पूछा है। हमारे पास संख्या क्या है? 7 अंकों की संख्या है x 5 8 y। अब क्या करेंगे? 72 से विभाजित है, 72 का मतलब क्या है? 8 गुणा 9, 9 अंटा 72, यानी 8 का भी भाग जाना चाहिए और 9 का भी भाग जाना चाहिए। 8 का विभाजकता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अंतिम 3 अंकों में यानी 58y में भाग देना चाहिए 8 का। 8 का भाग देंगे तो क्या हो गया? 8 2 7 56, बच गए 2, शेष 2 बच गए। 2 के बाद में y की जगह हमें क्या लिखे कि 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 यानी y की जगह क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा। 8 चौक 8 3 24, 8 चौक 32, वो तो 3 होना चाहिए यहाँ, तो ज्यादा गया, मतलब y का मान क्या आ गया? 4 आ गया। अब क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे। 9 का भाग देने के लिए विभाजकता का नियम क्या है कि संख्याओं को योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 1 और 3 4 हो गए, 4 4 8 हो गए, 8 5 13 हो गए, 13 और 8 कितने हो गए? 13 और 8 हो गए 21। 21 और y की जगह हमने क्या लिखा? 4 लिखा है। 21 और 4 कितने हो गए? 25। तो हमें इनका योग क्या आ गया? 25 प्लस x। इसमें भाग जाना चाहिए 9 का, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब x की जगह हम क्या लिखे? 1 लिखे तो 26 में जाएगा नहीं, 2 लिखेंगे तो 27 में पूरा पूरा भाग देना, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी x बराबर 2 लिखेंगे तो 27 में पूरा पूरा 9 का भाग चला जाएगा। तो x की जगह तो मान क्या आ गया? 2, और y की जगह क्या आ गया? 4। हमें पूछा है 2x+y का मान, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 और फिर प्लस y की वैल्यू 4, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। ये इसका आंसर हो गया। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? 72 के टुकड़े, 72 के 8 इंटू 9 लिख सकते हैं 72 को, फिर 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और 9 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 8 का पूरा पूरा भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? अंतिम तीन अंकों में 8 का भाग देंगे, तो इससे हमारा y का मान 4 आ गया। फिर x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे। 9 का भाग देने के लिए 9 का विभाजकता का नियम है कि संख्याओं के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। हमारी संख्याओं का योग कितना है? 25 प्लस x आया, और 25 प्लस x यानी x की जगह क्या रखें? 2 रखेंगे, ताकि 9 का पूरा पूरा भाग 27 में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो x की जगह तो 2 रखेंगे और y की जगह y की जगह 4 रखेंगे 2x+y में। अब इसका मान क्या आ जाएगा? 8 आ गया। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 अंकों वाली एक संख्या में 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के सैकड़े का अंक जो है इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर इस संख्या के
अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या या फिर वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या भी लिख सकते हैं और वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या। में से घटाया जाता है अब इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है, अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यानी 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का जो अंक है वो इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाने पर, इस संख्या घटाएंगे तो संख्या प्राप्त होगी और उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे, इकाई अंक को मान लेंगे सबसे पहले, चाहे 0 1 2 3 कुछ भी मान लो, चाहे 0 माना, मान लो 0 माना। अगर इकाई का अंक 0 माना तो सैकड़े का अंक क्या होगा, 7 बड़ा होगा यानी 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी मान लो, 3 4 कुछ भी मान लो, तो इकाई और सैकड़े का अंक की जगह ही तो बताया है मैंने कि इकाई का अंक जो है वो उससे 7 बड़ा कौन सा है, सैकड़े वाला अंक। और इस संख्या को पलट देंगे तो ये संख्या पलटेंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 में से 7 यानी 10 में से 7 गए 3, अब यहाँ पे ढाई लिए थे, 12 में से 3 गए तो 9, और फिर यहाँ पे 693। वापस से आप एक भी लिख सकते हैं, जैसे इकाई का अंक एक लिया तो यहाँ पे कुछ भी मान लो, जैसे 3 है तो 3 ही रहने दो, 3 और फिर 1 से 7 ज्यादा यानी 8 हो गया। अब इसको अंकों को चेंज कर दो, पलट दो, तो ये 11 में से 8 गए वापस 3, फिर 12 में से 3 गए वापस 9, फिर 7 में से 1 गया तो वापस 6। ये हो गया। 2 भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 2 रखेंगे, वापस 3 ही ले लो, चाहे 2 अंक रखेंगे तो 2 से 7 बड़ा यानी कि यहाँ पर 9 हो गया। फिर अंकों को चेंज कर दो, बदल दो, फिर क्या होगा, 12 में से 9 गए तो वापस 3 आ गए, 12 में से वापस 3 गए तो फिर 9 आ गए, और 8 में से 2 गए तो फिर 8 में से 2 गए तो 6 आ गए। यानी कि अब अगर 3 यहाँ पर लेंगे, 3 यहाँ पर लेंगे तो 7 यानी 10 यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि हमें कौन सी 3 अंकों वाली संख्या ही चाहिए। तो हमें इकाई की जगह 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी रखो, लेकिन जो बाद में जो लास्ट में जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक पूछा है, तो हमें सब में 3 प्राप्त हो रहा है। संख्याएं कौन सी प्राप्त हो रही है, 693, सब में 693 प्राप्त हो रही है, और लास्ट में जो इकाई का अंक जो है वो 3 आया है, तो यही हमारा आंसर होगा। इकाई का अंक क्या आ गया, 3 हो गया, इकाई अंक 3 आ गया, यही हमारा आंसर है। यानी कि सबसे पहले 3 अंकों की संख्या मानी है, उसमें इकाई का अंक
मानेंगे। फिर इकाई को कुछ भी मान लो, 0 1 2, इनके अलावा भी नहीं मान सकते, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 मानेंगे तो 3 मानने के बाद में यहाँ पर 3 प्लस 7 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 होते ही ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए हमें 2 से ज्यादा नहीं मानना चाहिए, यानी 2 0 1 2 रख सकते हैं और फिर इनको घटाएंगे, संख्या पलट देंगे और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 3 आएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। दो पूर्णांक, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं का योगफल या गुणनफल है, गुणनफल 24 है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग। अब क्या करेंगे, दो संख्याएं हैं, मान लो x y, उनका गुणनफल क्या है, 24। अब 24 के जो गुणनखंड करेंगे, दो करेंगे तो 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं और फिर वापस से वही संख्या आ जाएगी। यानी कि ये हम लिख सकते हैं और इनका अंकों का योग क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। यानी संख्या क्या लिख सकते हैं, 24 और 2 लिख सकते हैं, 12 और 2 भी लिख सकते हैं, 3 और 8 भी लिख सकते हैं, 4 और 6 भी लिख सकते हैं। तो इनका योग करेंगे तो 24 और 2 कितने हो गए, 26, और ये कितने हो गए, 12 और 2 14 हो गए, और 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए, और 6 और 4 10 हो गए। यानी अब सबसे कम जो संख्या का योग जो है सबसे कम किसमें है, इसमें है। यानी ये 10 जो है सबसे न्यूनतम संभव योग होगा, तो 10 हमारा आंसर होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 24 जो है उनके गुणनखंड करेंगे तो 24 इंटू 1 25 हो जाएगा। ये 24 इंटू 1 है तो 25 होगा ना, 25, 12 इंटू 2, फिर 12 और 2 कितने हो गए, 14, 3 इंटू 8 11 हो गए, 4 और 6 10 हो गए। यानी न्यूनतम संभव योग कितना हो गया, 10, 10 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 9, 3 + 3/8 गुणा 7/13 का व्युत्क्रम है। अब इनका व्युत्क्रम पूछा है, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है, उल्टा। या तो गुणा करके बाद में उल्टा कर दो, या फिर इनको उल्टा करके गुणा कर दो, यानी 8/3 गुणा 13/7 लिख दो, या फिर 7 × 21, 3 गुणा 7/8 इंटू 13, यानी 7 × 21/13 अंटे 104। यानी इस संख्या को व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 104/21 हो जाएगा। या फिर इसको उल्टा किया तो क्या हो गया, 104/21। यानी इन संख्याओं को उल्टा करके व्युत्क्रम करके फिर गुणा कर सकते हैं, या फिर गुणा करके फिर व्युत्क्रम लिख सकते हैं। 21/104 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 104/21। यहाँ पर प्लस होता तो हम प्लस करके ही बाद में लास्ट में क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे उसका।
उल्टा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी हैं, यदि मैंने संख्याएं 11 से लेकर 11 से 199 लिखी है, तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है? तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है? यानी संख्याएं क्या लिखी हैं? 11 से लेकर के 199 तक लिखी हैं, तो 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? अब क्या करेंगे, जैसे 11 से लेकर, हमें क्या पता है कि 1 से लेकर 99 तक, एक बार लिख देती हूँ, 1 से लेकर के 99 तक प्रत्येक जो अंक है, 1 से लेकर के 9 अंक, एक 9 अंक होते हैं, तो 9 अंक होते हैं, तो प्रत्येक जो अंक है वो 20 बार आता है। प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 20 बार। तो ये 2 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। और फिर 101 से लेकर के 100 भी ऐड कर सकते हैं, तो 101 से लेकर के फिर वापस से 99 तक, 199 तक, ये वापस से कितना आ गए? फिर 20 बार आ गया, है ना। काउंट करके भी देख सकते हैं और डायरेक्ट याद कर लेंगे इसको कि 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक जो अंक है वो कितनी बार आता है? 20 बार आता है। तो यहाँ पर भी 0 से लेकर 99 तक तो संख्या हो गई, और यहाँ पर 1 है, तो हमें चाहिए 2, तो 2 तो सैकड़े वाले स्थान पर है नहीं, इसलिए वापस से 1 से लेकर के 99 तक की संख्या बन गई, और फिर वापस से 20, इनका दो जो है वो 20 बार आएगा, यहाँ पर भी 20 बार आएगा, तो टोटल कितनी बार हो गया? 40 बार। लेकिन क्या कह रहा है कि 10, हमारी जो गिनती है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? 11 से, यानी 10 तक हम काउंट करेंगे नहीं, 11 से स्टार्ट हुई है, तो 11 से पहले कितनी बार 2 आ गए? एक ही बार आया है ना, तो 40 में से 1 घटाएंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 39 बार, 39 बार, ये हमारा आंसर होगा। यानी क्वेश्चन क्या है कि संख्या 11 से 199 लिखी है, तो इसमें 2 कितनी बार आएगा? 39 बार, ये हमारा आंसर होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।